आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से जा रहे हैं अपने पद की शपथ ग्रहण करने। दोस्तों 2014, 2019, 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से जा रहे हैं अपने पद की शपथ ग्रहण करने। 7:15 बजे टाइमिंग रखा गया है, 9 तारीख आज है संडे को। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आज भी ये पता नहीं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है और प्रधानमंत्री आखिरकार बनते कैसे हैं। ये प्रोसेस बहुत लोगों को अभी तक पता नहीं है। इस वीडियो में कंसेप्ट पूरी की पूरी क्लियर कर देते हैं आप लोगों को। जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। वीडियो के अंत तक, लास्ट तक बने रहना, पूरी की पूरी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के लिए एक प्रोसेस जो 50% वोटिंग होना चाहिए। 50% वोटिंग का मतलब क्या? लोकसभा की 543 सीटें हैं जिसमें से कम 272 सीटें होनी चाहिए आपको प्रधानमंत्री की पद ग्रहण करने के लिए, तभी आप प्रधानमंत्री की पद के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद अगर आपके पास समझ लो कि 272 सीटें से कम आई है, गठबंधन हो या गठबंधन के साथ नहीं भी, फिर भी अगर आपके पास 272 सीटें से कम आई है तो प्रधानमंत्री की पद का ग्रहण आप नहीं कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। और 272 सीटें से ज्यादा आती है तो प्रधानमंत्री की सीट पे आप बैठने के लिए एलिजिबल हो। अब सवाल ये आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री का सिलेक्शन कौन करता है? प्रधानमंत्री का सिलेक्शन डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के पास अधिकार है प्रधानमंत्री का डायरेक्ट सिलेक्शन करने की। संविधान के अनुच्छेद 75 में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति डायरेक्ट राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, उनका प्रावधान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसमें साफ साफ लिखा गया है, मेंशन किया गया है। लेकिन एक और चीज है जो राष्ट्रपति को करना होता है। राष्ट्रपति को सिर्फ उन्हीं को सिलेक्शन करना पड़ता है जो बहुमत सीटें लाई हो, मतलब सबसे ज्यादा जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लाई है उन्हीं को सिलेक्शन किया जाता है प्रधानमंत्री पद के लिए। मान लेते हैं किसी भी गठबंधन में किसी भी पार्टी को अगर फुल बहुमत ना सीटें आई हो, अगर किसी पार्टी को फुल बहुमत सीटें ना आई हो तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति एक ही चीज कर सकती है, वो क्या? राष्ट्रपति खुद अपने आप से, अपने सूझबूझ से तब प्रधानमंत्री की सिलेक्शन कर सकती है। ये तो प्रोसेस हो गई। पहली बार अगर प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्शन करना हो तो कैसे सिलेक्शन किया जाता है प्राइम मिनिस्टर का। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर वो ऑलरेडी पद पे है और उस पद पे होते हुए अगर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनता है तो कैसे सिलेक्शन किया जाता है। इसका प्रोसेस है, पहले प्राइम मिनिस्टर जो है ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर है उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी 2014 में बने, 2019 में बने और 2024 में बने। जैसे कि आप लोगों ने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं फिर से तीसरी बार पद का शपथ लेने। तो इस सिचुएशन में एक चीज हो सकता है, उनको सबसे पहले जो वो तो ऑलरेडी पद पे हैं ही, 2019 में जो शपथ लिए थे 2024 में फिर से शपथ लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले शपथ लिए थे उनको क्या करना पड़ता है, पहले इस पद से इस्तीफा देना पड़ता है और पद से इस्तीफा देने के बाद जो प्रोसेस होता है वो राष्ट्रपति को सौंपना पड़ता है। जो लेटर होता है राष्ट्रपति को सौंपना पड़ता है और फिर उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा उनके टीम अकॉर्डिंग द्वारा जो भी बैठक होती है फिर एक डेट सिलेक्ट की जाती है और डेट सिलेक्ट करने के बाद एक डेट पे जो समय निर्धारित करने के बाद उस समय पे प्रधानमंत्री को अपने पद का शपथ ग्रहण करना होता है। जो फिर से पद पे आने के लिए पद का शपथ ग्रहण करना होता है, तभी फिर से अपने पद पे आने के बाद वो पूरे कार्यकाल को संभाल सके 5 साल के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फोटो में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री अपना पद जो लेटर वो सौंप रहे, इस्तीफा सौंप रहे हैं। और इस वीडियो को आप देख सकते हैं राष्ट्रपति खुद अपने ही हाथों से प्राइम मिनिस्टर को खीर खिला रहे हैं। ये एक प्रोसेस है, एक परंपरा माना जाता है भारत की संस्कृति में, जो राष्ट्रपति खुद अपने हाथों से प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को खीर से मुंह मीठा कराते हैं शपथ ग्रहण करने से पहले। ये सारी प्रोसेस शपथ ग्रहण करने से पहले की जाती है। प्राइम मिनिस्टर की क्राइटेरिया, जो शपथ ग्रहण की क्राइटेरिया होती है वो 2 प्रोसेस में होता है। जो सदन भवन होता है उसमें 2 सदन होता है, एक लोकसभा सदन होता है, एक उच्च सदन होता है, जो जिसे राज्यसभा सदन कहते हैं। तो लोकसभा सदन में होता है कि डायरेक्ट लोगों के द्वारा वोटिंग के द्वारा उन्हें सेलेक्ट किया जाता है। और राज्य सदन में ये होता है कि राज्य सदन में जो भी मेंबर्स होते हैं उनके बहुमत के द्वारा, उनके अनुमति के द्वारा, उनके परसेंटेज जो वोटिंग किए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति खुद अपना सिलेक्शन करती है। प्रधानमंत्री का तो शपथ ग्रहण होता ही होता है, लेकिन उस सिचुएशन में एक और काम किए जाते हैं जो कि विपक्ष के नेता को भी एक लीडर बनाया जाता है। जो विपक्ष के नेता जो बनते हैं, जो शपथ ग्रहण, उन्हें भी शपथ ग्रहण कराया जाता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही कराया जाता है। और राष्ट्रपति खुद डिसीजन लेने के बाद उन्हें, विपक्ष के नेता को एक मेंबर
उनमें से एक बढ़िया जो भी लीडर होते हैं उनको एक सिलेक्शन किया जाता है और उन्हें भी शपथ ग्रहण कराया जाता है। और उन्हें शपथ ग्रहण तभी कराया जा सकता है किसी भी दल में कम से कम 10% वोटिंग हो, यानी 543 सीटों में से लगभग 55 सीटें जो होनी चाहिए, 10% वोटिंग होना चाहिए, वो विपक्ष के लीडर को होनी चाहिए, ताकि वो उन्हें भी शपथ ग्रहण कराया जा सके। शपथ ग्रहण इसलिए कराया जाता है विपक्ष के लीडर्स को, ताकि वो डायरेक्ट राष्ट्रपति से अपना बातें रख सके, डायरेक्ट बातें रख सके। इसीलिए उन्हें भी, विपक्ष के लीडर्स को भी शपथ ग्रहण कराया जाता है, ताकि वो डायरेक्ट स्पीकर जो राष्ट्रपति जो स्पीकर होते हैं उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सके। विपक्ष की नेता को शपथ ग्रहण कराने का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 1977 में हुआ था। 1977 में ये लागू कर दिया गया था। ये प्रावधान जो वैधानिक रूप है उसी समय 1977 में लागू किया गया था कि ताकि विपक्ष के भी लीडर हो जो अपनी बातें डायरेक्ट राष्ट्रपति से कर सके और अपना कम्युनिकेट कर सके, अपनी प्रॉब्लम को भी साझेदारी कर सके राष्ट्रपति के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड लोगों के पास भी भेजें, ताकि उन्हें भी पता चले कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब करो कम से कम। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।